वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये जो है बच्चों आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है आप लोग की। सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं से टर्म, मतलब जैसे आप साइंस पढ़े तो उसका भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मैथ्स पढ़े तो उसका भी डिफिनीशन, सबका एक सब्जेक्ट जो भी होता है ना, तो वो एक मोटिव चलता है कि उसका एक पर्टिकुलर डिफिनीशन होगा। हम उसको क्यों पढ़ेंगे, आखिर इस चैप्टर में है क्या। ये जो चैप्टर छोड़िए, ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है। हिस्ट्री चूँकि एक सब्जेक्ट है, आप जैसे बड़े होइएगा आपको नाइन्थ वगैरह जाते जाते 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एसएसटी आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आखिर हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या, क्यों इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन में ही इसका पूरा जो मेन मोटिव है वो छुपा हुआ होता है। किसी भी सब्जेक्ट का पूरे डिफिनीशन में ही उसका मेन मोटिव होता है। तो पहले उसके मेन मोटिव को, मतलब उसके डिफिनीशन को हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है। हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल, लगातार। जैसे आप छोटे हुए, छोटे छोड़िए, आप पहले पहले का आपका, आप हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो आप अपने परदादा के बारे में जानेंगे, दादा के बारे में जानेंगे, फिर अपने पिताजी के बारे में जानेंगे, फिर आप आते हैं, फिर आपके बच्चे आएंगे, आपके नाती पोते आएंगे। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, लगातार आने वाला ये सीक्वेंस है कि सबसे बड़ा कौन हुआ, उससे छोटा कौन हुआ, उससे छोटा कौन हुआ, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो हिस्ट्री भी यही है। हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स, जो सबसे पहले घटना हुई, उसके बाद की घटना है, उसके बाद की घटना है, ठीक है। एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट, जो पहले हो चुकी है। अगर हम अपने बच्चों के बारे में बात करें तो ये हमारे फ्यूचर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने पिताजी के बारे में बात करें कि मेरे पिताजी पैदा हुए थे इस ईयर में, मेरे दादाजी का बर्थडे इस ईयर में है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हिस्ट्री हो गया कि ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो भी घटनाएं आपकी घटित हो गई हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। तो होप आपको डिफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब हिस्ट्री का डिफिनेशन क्लियर हो गया है तब हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं। डिफिनेशन में तो एक आपका आउटलाइन आ गया, लेकिन पढ़ने का भी तो कुछ कुछ कॉज होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्यों हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए आपका जो टॉपिक है, आपके जो सब टॉपिक हम बोले कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे। हमेशा हम फर्स्ट जो डे हमारा क्लास था उसी समय से बोल रहे थे कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में क्यों जानते हैं, अगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होगा तो हम उसको पढ़ना आज की डेट में भी पसंद नहीं करेंगे। तो आखिर हिस्ट्री से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता होगा, तब हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट। ये हमको पहले की घटनाएं बताती हैं, मतलब हम अपने पहले क्या था, कैसे था, कितना हम लोग आगे सक्सीड कर पाए या डिप्लीट कर पाए। सक्सीड, आपका परिवार जो है आगे बढ़ा या घटा। जैसे आपकी जो, छोड़िए फैमिली की भी बात छोड़िए, आप लोग अगर आप मार्किंग अपने रिजल्ट देखते हैं तो आपके पेरेंट्स हुए, आपके टीचर हुए, क्या कंपेयर करते हैं। जैसे हाफ ईयरली का मार्क्स है, फाइनल का मार्क्स, तो पहले हाफ ईयरली से फाइनल को कंपेयर करते हैं। क्लास 6 से 7 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 5th से 6 को कंपेयर करेंगे। वही ना देखता है लोग कि हिंदी में जो है 62 लेके आया तो अभी हिंदी में 82 लेकर आया, यानी कि ठीक है हिंदी। इंग्लिश में जो है 90 लेके आया, अभी 95 लेके आया, यानी इंग्लिश ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, और हिस्ट्री हमारे पास्ट की घटनाओं को बताता है कि हम पीछे कैसे थे, अब कैसे हुए। अब मान लीजिए कोई बच्चा अब शरारती हो गया तो आपका हिस्ट्री तो अच्छा था लेकिन आपका प्रेजेंट बेकार हो रहा है, तभी ना हम लोग कहते हैं कि पहले तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अब जो है गधे हो गए हो, ठीक। दूसरा चीज़, इट गिव अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशियंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। आप सुनते होंगे पहले के लोग के ऐसे रहते थे, पहले के लोग वैसे रहते थे, पहले ये खाया जाता था। जैसे आप भी आज
क्या क्या खा रहे हो आप, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, टैको खा रहे हो, ये क्या है? ये हो सकता है कि आपकी आगे वाली पीढ़ी में और सारी बहुत सारी वैरायटी के चीज़ आ जाएं खाने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे उस समय, आपके बच्चे कहेंगे कि पहले के लोग ये चीज़ खाते थे, ठीक है, पहले के लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, जैसे पहले के लोग। तो ये हमारा कल्चर डिफाइन किया ना कि हम क्या खाना खा रहे हैं, किस तरह का आर्ट बना रहे हैं। आप देखते होंगे कहीं कहीं आर्ट में क्या रहता है, ऐसे इस तरह का आदमी करके बना हुआ रहता है। ये पहले का है, ये पहले के पिक्टोरियल फॉर्मेट है। पहले लिखा नहीं जाता था, पहले इसी तरह का पिक्टोरियल फॉर्मेट होता था, ठीक है। इसी तरह के पिक्टोरियल फॉर्मेट पे हम लोग वर्क करते थे। तो जो आपका पहले का लाइफ स्टाइल है उसको जानना भी ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़ हम पहले के लाइफ स्टाइल, पहले के कल्चर से हम लोग जानते हैं। आपके पहले क्या होता था, जैसे मेरे दादाजी धोती पहनते थे, पापा पैंट शर्ट पहने, आगे वाले बच्चे कुछ और पहनेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि हम एंशियंट कल्चर और लाइफ स्टाइल को, अगर हिस्ट्री नहीं रहता तो क्या हम जान पाते हैं? क्या हमको पता चलता कि उस समय किस तरह की ज्वेलरी चलती थी, किस भगवान की पूजा किए जाते थे, कैसे पूजा होती थी, उस समय के लोग कैसे लिखते थे? ये सब हिस्ट्री से ही क्रिएट हुआ है। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग बहुत मन लगा के इसको पढ़िएगा। अब इससे फ़ायदा भी होता है, इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट प्रेजेंट डे। अभी का जो कंडीशन चल रहा है वर्ल्ड का, उस समय से, जैसे आप होता है दादी नानी के नुस्खे, अभी कोविड आया था तो क्या कर रहे थे हम लोग, दालचीनी, गिलोय, ये सब जो जितने भी थे वो सब का काढ़ा बना के पीते थे, सब लोग पीते थे, सबके घरों में अमूमन ये मतलब पीने वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो ये क्या, कहाँ से, ये कोई डॉक्टर बताया था? नहीं, ये दादी नानी वाले नुस्खे थे कि उस समय पहले जब सर्दी होती थी तो लोग ऐसा चीज़ मतलब लेते थे, इससे सर्दी ठीक हो जाती थी। तो ये क्या हुआ उस मतलब कि पहले भी कभी ऐसा घटना हुआ होगा, सर्दी वगैरह जुकाम वगैरह इस तरह से फैला होगा, तो लोग इस तरीके से बचे थे, तो हम लोग भी इस चीज़ को फॉलो किए। तो यही चीज़ है कि हमको प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो वो हिस्ट्री बन गया। जैसे आज जो है कोविड आया, हो सकता है कि आगे वाले फेज़ में भी आए। तो जो जो हम लोग जितने आविष्कार कर चुके हैं और जितना कुछ वर्क किए हैं कि क्या क्या खाकर ठीक हुए हैं, किस तरह की वैक्सीन आई, तो आगे वाली पीढ़ी के लिए ये क्या हुआ, एक हिस्ट्री हो गया। और वो सोचेंगे कि हाँ कभी इन केस उस टाइम में भी ऐसा हो गया तो लोगों को ये पता चलेगा कि ये खा के ऐसे वैक्सीन लगा के ठीक हुआ जा सकता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है आपकी हिस्ट्री के बारे में जानना। हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, आपका एक एक दिन जो गुजर रहा है ना, ये हिस्ट्री हो जाएगा, आप फिर उस दिन को वापस नहीं ला सकते हैं। तो हिस्ट्री को बहुत मन लगा के पढ़िएगा। आज के वीडियो में बस यही सब रहेगा, आज सिर्फ हिस्ट्री से जानने के लिए, मतलब कि ये अमेजिंग फैक्ट्स था, किससे रिलेटेड, हिस्ट्री से। हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री क्यों हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी इसी तरह का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे आता रहेगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।